हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के समीकरण इक्वेशन को हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो पहला प्रश्न हमने लिया है x + 5 = 10। इसे हल कर कर हमें x का मान निकालना है। समीकरण हल करने का मतलब होता है कि हमें सवाल में से जो चर दिया रहता है x, y, z उसका मान निकालना होता है। समीकरण को हल करने के लिए आपको ये 4 नियम पता होना चाहिए। तो पहला नियम ये है कि हम प्लस चिन्ह को बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस को बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस चिन्ह को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तीसरा है कि कोई भी संख्या गुणा में है तो बराबर के इस तरफ भाग में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई संख्या भाग में है तो बराबर के इस तरफ गुणा में चला जाएगा। तो ये है 4 नियम। पहला नियम है कि प्लस चिन्ह को पक्षांतर करेंगे बराबर के इस तरफ तो माइनस हो जाएगा। फिर हम माइनस को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। गुणा को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। यदि भाग में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो हम इसी 4 कॉन्सेप्ट को प्रयोग कर कर समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है x + 5 = 10। तो इसे हल कर कर हमें x का मान निकालना है। तो जब भी हम समीकरण को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और गिनती वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर x है तो x को हम यहाँ पर लिखेंगे और कहीं पर x नहीं है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। 10 है तो 10 को लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो +5 है ना, इससे हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो +5 को पक्षांतर करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक, प्लस को पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, तो +5 को पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब x का मान निकल कर आ जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 होगा। तो x का मान निकल कर आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम समीकरण को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हमने लिया है 3x + 2 = x - 4। तो इसे हल कर कर हमें x का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, बराबर के दोनों तरफ x वाली संख्या है तो पहले हम क्या करेंगे कि x वाली संख्या को एक तरफ और गिनती वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। तो 3x को हम लिखेंगे, फिर बराबर के इस तरफ x है, x के अगाड़ी में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है तो +x को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -x हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर के इस तरफ -4 हो जाएगा। +2 को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इस तरफ -2 हो जाएगा। ठीक है, +2 बराबर के इस तरफ आएगा तो -2 होगा। +x बराबर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -x हो जाएगा। यानी चिन्ह को हम इस तरफ या उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए, अब 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x होगा, बराबर -4 - 2 है तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। तो 4 और 2 6 हो जाएगा लेकिन चिन्ह जो है माइनस का होगा। आप सबको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस जो है जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह जो है, साइन जो है माइनस का होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। अब देखिए 2x है,
2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। 2x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुने x, ठीक है। फिर बराबर के इस तरफ -6। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो 2 को हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस तरफ भेज देंगे। तो 2 जो है यहाँ पर गुना में है, तो हम जानते हैं कि गुना को हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो भाग में चला जाएगा। यानी यहाँ से x बराबर होगा -6, भाग में जाएगा तो बट्टा में 2 हो जाएगा, -6/2 हो जाएगा। यानी 6 है तो इसके बट्टा में चला जाएगा, बट्टा का मतलब भी भाग होता है। तो 2 से कटाएंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x है तो x, फिर बराबर -3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 होगा, तो x का मान होगा -3, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है 2 ब्रैकेट में है x+3 बराबर 3, ब्रैकेट में है x+2। तो इस प्रकार के समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो देखिए 2 ब्रैकेट में x+3 है, ब्रैकेट के अगाड़ी में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। 2 से हम x और 3 में गुना करेंगे, 2 से x में गुना करेंगे 2x होगा, फिर प्लस 2 से 3 में गुना करेंगे 2 तिया 6 होता है, फिर बराबर 3 से हम x और 2 में गुना करेंगे, 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा, फिर प्लस 3 से 2 में गुना करेंगे 3 दूना 6। अब देखिए इस स्टेप में हम x वाली संख्या को एक तरफ, गिनती वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये होगा 2x, ये 3x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा, फिर +6 को पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो संख्या माइनस में आएगा। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1 होगा, 3x बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह लेंगे। फिर बराबर के इस तरफ 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ से -x है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, -1 से x में गुना करेंगे तो -x होगा, फिर बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से -1 को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0 बट्टा में -1, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का मान निकल कर आ गया 0, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर 0 है। इस प्रकार हम कोष्टक वाले समीकरण को हल करेंगे। अगला प्रश्न लिया है, जब भी आपको इस प्रकार के समीकरण दिख जाए तो इसे हम कैसे हल करेंगे। समीकरण है x+2 बट्टा में 5 बराबर x+4 बट्टा में 3। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाए कि a/b और c/d के रूप में रहे तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। यानी इसके हर से ऊपर गुना करेंगे और इसके हर से इसके ऊपर में गुना करेंगे। मतलब 3 से हम x+2 में गुना करेंगे, 5 से x+4 में गुना करेंगे। तो लिख लेते हैं कि 3 से हम गुना करेंगे x+2 में, ठीक है, तिर्यक गुना करेंगे कोना कोनी। फिर हम 5 से गुना करेंगे x+4 में, ठीक है। तो इस प्रकार पहले हम लिख लेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। 3 से x में गुना करेंगे 3x होगा, प्लस 3 से 2 में गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर बराबर 5 से x में गुना करेंगे 5x हो जाएगा, फिर प्लस
5 से 4 में गुना करेंगे 5 चौके 20 होता है। अब यहाँ से x वाली संख्या को एक तरफ और गिनती वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। तो पहले 3x को लिख लेते हैं। 5x को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -5x होगा। ठीक है, आपको नियम पता होगा। प्लस को पक्षांतर करेंगे माइनस, माइनस को पक्षांतर करेंगे तो प्लस होगा, गुना को पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, भाग को पक्षांतर करेंगे तो गुना हो जाएगा। फिर बराबर के इस तरफ 20 लिखेंगे, प्लस 6 को पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 5x है, 3x में से 5x माइनस करेंगे तो ये होगा 2x, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो मान आता है वो माइनस में आता है। 5x बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह होगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x होगा। फिर बराबर के इस तरफ 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए -2 गुने x है, -2 जो है गुना में है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर यहाँ से होगा 14 बट्टा में -2। ठीक है, 2 गुना में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 से 1 में भाग देंगे तो 7 होगा। मतलब x का मान हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये है इस सवाल का हल। इस प्रकार हम इस टाइप के समीकरण को हल करेंगे। अगला प्रश्न है x बट्टा में 5 बराबर में 10। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो देखिए x बट्टा में 5 है, बट्टा का मतलब भाग होता है, 5 जो है भाग में है, तो बराबर के इस तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुने 5। ठीक है, ये 5 भाग में है तो बराबर के इस तरफ गुना में हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 पंचे 50, यानी x का मान 50 होगा। हम इसे चेक भी कर सकते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे। तो प्रश्न है हमारा x बट्टा में 5 बराबर में 10, x का मान हम रखेंगे 10 आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो x का मान है 50 बट्टा में 5 बराबर में 10 है तो 10, 5 के पहाड़ा में 50 आता है 10 बार में, 10 पंचे 50 होता है। तो देखिए 10 बराबर 10 आ गया, तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर होगा 50। अगला प्रश्न है x बट्टा 6 प्लस 2x बट्टा 3 बराबर 5। तो इस प्रकार के समीकरण यदि दिख जाए तो हम कैसे हल करेंगे? तो ध्यान दीजिए, x बट्टा में 6 प्लस 2x बट्टा में 3, ये जो है भिन्न के रूप में है, बीच में प्लस चिन्ह है तो हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं? हर का एलसीएम लेकर, तो हम एलसीएम लेंगे हर का। ठीक, हर है 6 और 3, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 नहीं लगेगा, 3 को उतारेंगे। अब 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक एक आ गया। तो इस तरफ जो संख्या आया है 2 और 3, इसे गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 2 और 3 गुना करेंगे 6, तो 6 जो है एलसीएम है। तो देखिए यहाँ पर हम बट्टा का लाइन लेंगे और जो एलसीएम आया है 6, इसे इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर x बट्टा 6 है, तो 6 से हम 6 में भाग देंगे, एलसीएम जो आया है इसमें भाग देंगे, तो 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, 1 से हम x में गुना करेंगे तो x होगा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2x बट्टा में 3 है, तो 3 से हम एलसीएम जो आया है 6 इसमें भाग देंगे, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी 3 के पहाड़ा में 2 बार में 6 आता है, तो 2 से हम 2x में गुना करेंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा गुने में x, फिर बराबर के इस तरफ 5 है। ठीक, तो इस प्रकार हम हर का एलसीएम लेकर इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए अब x और 4x 5x हो जाएगा, लिखेंगे 5x बट्टा में 6 बराबर के इस तरफ 5 है।
5x बट्टा में 6 है, 6 बट्टा में है यानी भाग में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो गुना में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5 इंटू 6। ठीक है, तो जब इसे हल करेंगे तो ये होगा 5x बराबर 5 छक्के 30। 5 गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 30 बट्टा में 5। 5 से कटाएंगे 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो x का मान निकल कर आ गया, x बराबर 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 होगा। ठीक, तो x का मान होगा 6। ठीक, तो इस समीकरण का हल 6 होगा। इस प्रकार हम इस टाइप के समीकरण को हल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।